अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सबको। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये मेरी स्क्रीन शेयर, सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है। जी हो रही है। अच्छा। चले, कल की हमारी क्लास थी मैट्रिक्स के ऊपर कि हम उसको किस तरह एनालिसिस करते हैं फेसबुक एड्स के कंपेन को। ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। उसकी डिलीवरी वगैरह क्या चीज़ होती है, आर्टिफिशियल सेटिंग, रीच, फ्रीक्वेंसी वगैरह, जिनसे कॉलम्स की मैंने आपको मैट्रिक्स बता दिए इसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रीवियस क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लें, देन फिर हम फर्दर आगे स्टार्ट करें। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है एनालिसिस करने के रिलेटेड? नहीं है। तो चलिए आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, आज की क्लास है कि हमारी जो सी फर्स्ट कंपेन क्रिएट होगी मेटा एड्स के ऊपर, क्या फेसबुक एड्स के ऊपर, जिनसे हम फर्स्ट कंपेन क्रिएट करते हैं। आपने अपना फेसबुक एड अकाउंट बना लिया, अपना पेजेस वगैरह अपना बिजनेस पेज पोर्टफोलियो बना लिया। देन फिर आप जो सी फर्स्ट कंपेन क्रिएट करेंगे। एक सेकंड में। अच्छा, जिनसे आप फर्स्ट कैंपेन क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपकी जो सी स्टार्टिंग में जो सी होती है ना, डेली स्पेंडिंग लिमिट होती है 1,000 की। आपकी डेली स्पेंडिंग लिमिट होती है जो सी न्यू ऐड अकाउंट होते हैं। और पाकिस्तान में 1,000 होती है, इंडिया में 450 होती है, यूएई में 50 to 100 एडी होती है, दिरहम्स होती है। और यूएसए में $50 पर डे की आप स्पेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये आपकी स्पेंडिंग लिमिट होती है, उनसे फ्रेश ऐड अकाउंट होता है। कुछ की थोड़ी ज़्यादा भी होती है अगर आपका अकाउंट उनसे आप कार्ड कार्ड जो सा होता है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड थोड़ा सा ना, वो जिसकी मतलब बैकग्राउंड हिस्ट्री होती है ना, उसकी स्पेंडिंग वगैरह का जहाँ पे हुई होती है बैंकिंग की, वो अगर आपकी स्ट्रांग हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी आपकी लिमिट मिल जाती है। स्टार्टिंग में ओवरऑल ये होती है स्पेंडिंग लिमिट। अच्छा, उसकी कंपेन का हम बताते हैं कि हमने जैसे एक कंपेन लगानी है तो फर्स्ट कंपेन का हम नाम किस तरह रखेंगे। हम सेल्स की कंपेन लगानी है, ई कॉमर्स के लिए, तो उसको कंटिन्यू करते हैं हम सेल्स के ऊपर क्लिक करके। तो उसके बाद अच्छा से अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपनी का नाम क्या रखना है। आपने अपना नाम रखना है या फिर एजेंसी का नाम रख लेना है। ठीक है, कोई भी। जैसे कि मेरा नाम है कबीर को मैं अपनी आईडी का नाम रखता हूँ। ठीक है, अपनी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आईडीज का। और उसके बाद दूसरी चीज़ आती है रीजन की कंपेन की। रीजन क्या, सेल्स कंपेन है, एंगेजमेंट कंपेन है, कौन सी कंपेन है, वो सीपीओ कंपेन है, किस चीज़ की है। अच्छा, ये मतलब कि ये रीजन क्या, टेस्टिंग है, स्केलिंग है, किस चीज़ की है। अच्छा, ये टेस्टिंग कैंपेन होगी हमारी, इसका हम इंटरेस्ट टेस्टिंग करेंगे। या फिर आप वार्म अप लगा लो, फर्स्ट कैंपेन हमारी वार्म अप कैंपेन हो जाएगी, हमने अपने पिक्सल को वार्म अप करना होगा। उसके बाद रीजन आ गया। रीजन के बाद कंपेन की टाइप आ गई, एपीओ कंपेन है, सीपीओ कंपेन है। तो ये हम एपीओ कंपेन लगाएंगे। उसके बाद डेट आ गई। ठीक है, डेट आज 11 मार्च 2026। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, हमारी कंपेन का नाम हो गया। ये हमने कंपेन का नाम रख लिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बाकी हम फर्दर नीचे आगे हमने कंपेन को एबीओ सेट कर लिया। ठीक है, इसको हम अनचेक करते हैं। हमारी ये एबीओ कंपेन सेटअप होगी, हमने सिर्फ यहाँ पे अपना ये चीज़ करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट एडसेट लेवल पे आ गए। एडसेट लेवल पे हम आपको बता जाते हैं कि एडसेट लेवल पे हम किस तरह करते हैं। अच्छा, इसकी ना आपको बताता हूँ। ये स्टेजेस आपको बताता हूँ। स्टेजेस जो सी होती है ना एड्स रन करने की, कंपेन रन करने की, वो उसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं आपको वो उसके बाद बताता हूँ। पहले ये चीज़ बता। अच्छा, उसके बाद आपकी ये हमारी होगी वेबसाइट के ऊपर, हमारे वेबसाइट की है ना। अच्छा, आपने यहाँ पे जो सा एडसेट नेम देना हुआ, आपने एडसेट नेम दे दिया, यहाँ से इसको कट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपने सिर्फ वो लिख दिया कि ये ब्रॉड है, इंटरेस्ट बेस है, कौन सी है, आपने यहाँ से इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, आप इसको ये करने के बाद अपने आप अपनी एजेंसी का नेम रख लिया, आपने रखना है तो। वरना आप इसको सिर्फ इंटरेस्ट का ऑडियंस का नेम रख के आप भी अपनी डेट सेट कर सकते हैं बस। ठीक है, बाकी सारी चीज़ आपको बताई हुई है मैंने कि किस तरह सेटिंग करनी है इसके अंदर। ऐड के ऊपर आप ऐड का ऐड वन टू ऐड का जो सा आपने जो सा याद करने के लिए कि कौन सा ऐड है, तो आपने सिर्फ अपने रिलेटेड कोई भी नाम रख लेना। अच्छा, इसके अंदर ना कंपेन्स के लेवल होते हैं, जो भी कंपेन रन करते हैं उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं। फर्स्ट कंपेन हम रन करते हैं वार्म अप कंपेन, जो से हम 3 से 4 दिन 7 दिन तक चलाते हैं। ठीक है, अगर वो प्रॉफिटेबल हो उसको तो चल लेते हैं, वरना उसको हम फिर बंद कर देते हैं 2 से 3 दिन के बाद। उसके बाद आई थी टेस्टिंग कंपेन, जब हम टेस्टिंग करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट एबीओ टेस्टिंग करते हैं एडसेट के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट उसके ऊपर ऑडियंस के ऊपर।
उसके ऊपर हम जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट, एक ब्रॉड ऑडियंस होगी, एक स्किन केयर की होगी, पर्सनल केयर, इस तरह ब्यूटी सलून, हम डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट करते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, राइट ऑडियंस फाइंड करने के लिए, उसकी ऑर्डर्स अच्छे लाने के लिए। ठीक है। जब हमारी एक टेस्टिंग हो जाए कंप्लीट, उसके बाद हमें ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, देन फिर हम आगे जाते हैं फर्दर हाई स्केलिंग की तरफ। उसके बाद हमारा थर्ड लेवल आ जाता है स्केलिंग का, हम फर्दर आगे स्केलिंग करते हैं, थाउजेंड ऑफ फोटो जनरेट करने के लिए, हंड्रेड फोटो जनरेट करने के लिए, मिलियंस में सेल जनरेट करने के लिए हम स्केलिंग की तरफ जाते हैं। टेस्टिंग के बाद स्केलिंग लाजमी थी, क्योंकि आपने अगर किसी भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है, उसको ग्रो करना है, तो आपको उसके लिए स्केलिंग लाजमी होगी। ठीक है। हर बंदे की जरूरत होती है, हर बंदे की एक ख्वाहिश है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बने। तो स्केलिंग की तरफ फिर हम फर्दर आगे जाते हैं। उसके बाद फोर्थ लेवल आता है रीटारगेटिंग। आप अपने कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर को रीटारगेटिंग करते हैं, जिन्होंने आपके वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट किया हो, किसी ने वेबसाइट के ऊपर विजिट किया हो, या किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंगेज किया हो, तो आप उसको रीटारगेटिंग करके उनको ऐड दिखाते हैं, उनको कोई ऑफर देके, तो उनको सेल्स, उनकी सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फोर स्टेप्स हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ना 6 टाइप ऑफ एड्स होते हैं फेसबुक में। एक इमेज ऐड होता है, आपको इसका बताता हूँ। ऐड लेवल पे आ जाते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे ना 6 टाइप होते हैं एड्स। ठीक है। अब यहाँ पे होता है एक सिंपल इमेजेस ऐड। ठीक है। आप इसको इमेज ऐड को यहाँ पे सिंपल सिंगल इमेज और वीडियो ऐड हो गया, आप इसको यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, सिंगल इमेज और वीडियो को। ठीक है। आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, जो जोन सी भी आपने यूज़ करनी हो। सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, एड क्रिएटिव के ऊपर, सेटअप के ऊपर, आपने नहीं वहाँ पे जाके अपनी इमेज या फिर वीडियो ऐड उसके ऊपर अपलोड करके तो वहाँ से पब्लिश कर लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कैरोसेल। कैरोसेल आपको दिखाता हूँ मैं, कैरोसेल, कैरोसेल, कैरोसेल पोस्ट। कैरोसेल पोस्ट ये होती है, आप ये चीज देखे होंगी, जैसे कि ये राइट राइट लेफ्ट को आप स्क्रॉल करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को स्क्रॉल करते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट शो होती है, डिफरेंट डिफरेंट आपको इमेजेस प्रोडक्ट की शो होती हैं। तो उसको हम कैरोसेल, कैरोसेल ऐड बोलते हैं, जिसमें के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट शो करवाते हैं। ठीक है। कैरोसेल और कैटलॉग भी आपका, वो कैटलॉग आप एडवांटेज प्लस कैटलॉग लगा लेते हैं कि आपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट शो करनी है, ऑटोमेटिकली मेटा जिसको डिटेक्ट करता है। जैसे कि लगा लें आपके पास बैग की नीच में, आप जूते की नीच में वर्किंग कर रहे हैं, स्पेशल सर्विस के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट अपने प्रोडक्ट्स दिखानी है अपने कस्टमर्स को, तो आप यहाँ से कैरोसेल कैटलॉग अपना यहाँ से वो एडवांटेज प्लस कैटलॉग सेलेक्ट करेंगे, कैटलॉग एड्स ऑटोमेटिकली वो मेटा डिटेक्ट करेगा कि कौन सी वर्ड किसको दिखानी है। ठीक है। तो आप यहाँ से कैरोसेल एडवांटेज प्लस कैटलॉग सेलेक्ट करके यहाँ से कैरोसेल सेलेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ देखें, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं। उसके बाद आ जाती है कलेक्शन ऐड। कलेक्शन ऐड ये होती है कि कलेक्शन ऐड में आपको ना ऊपर वीडियो शो हो रही होती है, और नीचे आपको आ जाती है इमेज। तो इमेजेस वगैरह फॉरवर्ड्स की वो वीडियो वगैरह आपको नीचे शो हो जाती हैं। कलेक्शन पोस्ट, कलेक्शन ऐड, मेटा एड्स। अच्छा, ये चीज़ होती है, आपको ये चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखें, ये चीज़ होती है। ऊपर वीडियो शो हो रही होती है, और नीचे डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह, नीचे डिफरेंट कैटलॉग कलेक्शन वगैरह नीचे शो हो रही होती है। ठीक है। ये इसको कहते हैं हम कलेक्शन ऐड। फ्लेक्सिबल ऐड ये होती है, फ्लेक्सिबल ऐड आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप मैनुअल के ऊपर जाएंगे। फ्लेक्सिबल ऐड में ये चीज़ है कि आप एट अ टाइम अप टू 5 to 10 लगा लें, 5 to 10 क्रिएटिव आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 10 क्रिएटिव एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं एक ऐड के अंदर। वो आप मेटा को दे देते हैं, 10 क्रिएटिव आप दे देते हैं, 10 वीडियो या फिर 10 पिक्चर्स आप दे देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज आप मेटा को प्रोवाइड कर देते हैं कि हमारी ये वीडियो हमारे पास। तो मेटा खुद ही उसको डिफाइन करता है, खुद ही उसको टेस्ट करता है कि कौन सी ऑडियंस को कौन सा ऐड दिखाना है, वो अपने मुताबिक वो ऐड दिखा लेता है। और एक ये एक रेशियो टाइप बनती है, वो एक बंडल बन जाता है कि हमारे पास ये एक बंडल है, आपको हमने क्रिएटिव का बंडल दे दिया, आपने इसमें से चेक करना है कि कौन सा क्रिएटिव परफॉर्मेंस दे रहा है, कौन सा नहीं। आपने खुद ही इसको टेस्ट करके तो हमें सेल्स ला के देनी है। तो इसमें जैसे कि हम ह्यूज नंबर ऑफ क्रिएटिव के ऊपर, मैच नंबर ऑफ क्रिएटिव के ऊपर हम टेस्टिंग जब करते हैं, स्केलिंग करते हैं, तो हम ये फ्लेक्सिबल ऐड यूज करते हैं। जैसे कि हम एक कंपनी के अंदर अगर हमने अप टू 30 क्रिएटिव यूज करने हैं ना, 30-40 क्रिएटिव यूज करने हैं, तो हम एक एड सेट बना लेते हैं। एड सेट के अंदर डिफरेंट हमने 40 क्रिएटिव टेस्ट करने हैं, तो हम उसका अलग अलग क्रिएटिव तो अब ऐड बनाने में तो रहे। अब उसके अंदर ये चीज़ कर लेते हैं कि हम एक ऐड बना लेते हैं, ऐड के अंदर हम फ्लेक्सिबल यूज कर लेते हैं, और उस एक फ्लेक्सिबल ऐड के अंदर हम 10 क्रिएटिव यूज कर लेते हैं। इसी तरह हम उसको डुप्लीकेट करते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऐड उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, डिफरेंट ऐड वो ऐड होते हैं ऐड के अंदर।
ऐड वन के अंदर 10 क्रिएटिव आ गए, ऐड टू के अंदर 10 क्रिएटिव आ गए, ऐड थ्री के अंदर 10 क्रिएटिव आ गए। इस तरह आपके 30 क्रिएटिव हो जाएंगे 3 एड्स के अंदर, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये हम इसलिए यूज करते हैं। अच्छा, जो उनसी आपने फॉर हाईलाइट अप करना है, आपने जिनसे हाईलाइट चीज़ें करनी है ना, आपने प्रोडक्ट की प्राइस मेंशन करनी है, उसकी ऑफर मेंशन करनी है, और उसकी जो सी फोमो वगैरह कोई भी आपने क्रिएट किया होगा आपने वो मेंशन करना है लाजमी। हाईलाइट करना है अपनी एड कॉपी वगैरह में, इन सारी चीज़ों में, क्योंकि आप प्रमोटिंग सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप सिंगल प्रोडक्ट यूज यूज कर रहे हो तो आपने वो चूज करनी है प्रोडक्ट, यूआरएल यूज करना है। आपने प्रोडक्ट का होम पेज यूज करना, मतलब कि जो सा लैंडिंग पेज आपका होगा ना, जो सा आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज आपने देना है, इधर का ये जो सा अपनी वेबसाइट की यूआरएल देना है, वो आपने, अगर आप की सिंगल प्रोडक्ट है तो आपने डायरेक्ट कस्टमर को उसकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर लेके जाना है, अगर आपकी सिंगल प्रोडक्ट है। अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं सेम कैटेगरी की सेम कलेक्शन के अंदर, तो आपने कलेक्शन का लिंक देना है। ठीक है, कलेक्शन का यूआरएल देना है, कलेक्शन का जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही होंगी। जैसे बेस्ट सेलर की कलेक्शन होगी, समर कलेक्शन होगी, आपने उसका यूआरएल देना है जो सी भी आपको चीज़ होगी। तो अगर आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो आपने उसका जो सा लिंक देना है वो आपने होम पेज का लिंक देना है। होम पेज के ऊपर आपने उसको रिडायरेक्ट करवाना है कस्टमर को, जिसके ऊपर आगे उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी शो हो रही होगी, तो वो जिस कैटेगरी में जाना जाए वहां पे जाके अपनी परचेजिंग कर सकता है। अच्छा, जो उसके बाद चीज़ आ जाती है शॉप नाउ का बटन। ये भी आप चीज़ें बताई हुई है कि आपने शॉप नाउ का बटन रखना है, अपनी एड कॉपी वगैरह लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ये यूआरएल पैरामीटर सेट करना है। ये आपको इसलिए सेट करते हैं कि आपने यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, अपने ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए, कि आपका ऑर्डर कौन सी वेबसाइट से आया या कौन से ऐड से आया है, किस वेबसाइट के ऊपर जाकर, किस पेज के ऊपर जाकर उसने परचेजिंग की है, और पहले किस लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड हुआ था ऐड के ऊपर क्लिक करके, और कौन से कितने दिन बाद जाकर उसने बंदे ने परचेजिंग की है। आपको ऑल टू ऑल चीजें वहां पे शो कर देता है, शॉपify के अंदर भी, यहाँ पे भी। अब अच्छा, आपने यहाँ पे इसका उसको किस तरह क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने कंपेन सोर्स के ऊपर साइट सोर्स आ जाएगा, कंपेन मीडियम के ऊपर कंपेन नेम, कंपेन मीडियम के ऊपर आ जाएगा प्लेसमेंट। आपने यहाँ पे ये प्लेसमेंट लगा देना है। प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे आ जाना है कैंपेन नेम, कंपेन कंटेंट के ऊपर आ जाना आपने एड सेट डॉट नेम। यहाँ पे चीज़ आपने एड सेट एक कस्टम क्रिएट कर लेना ऐड पैरामीटर के ऊपर, यहाँ पे आपने ऐड नेम लिख लेना है, ताकि ये ऐड का नेम जैसा होता है, ऐड ऐड नेम जैसा होता है, जब से ये चीज़ें होती है ना, ऐड नेम आपने वो ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ऐड डॉट नेम के ऊपर क्लिक कर देना है, आपने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो आपने ये सिंपली यहाँ पे आना है, इसको आपने यहाँ पे आगे कॉपी कर लेना है, इसको यहाँ तक। ठीक है, आपको यहाँ पे आ जाएगा। आपने इसको कॉपी करके सिर्फ सिंपली साइड ये यहाँ से कितना आपने कॉपी कर लेना है, और उसको आपने जाके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। ठीक है। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ सिंपली स्ट्रक्चर क्या होगा। एक वे बताया था कि आपने कंपेन किस तरह रन करनी है, आपको एक दोबारा वो आउटलाइन दे देता हूँ। आपने कंपेन का नाम लिख लिया अपना। ठीक है, अपने एजेंसी का नाम, कंपेन का रीजन लिख दिया, कंपेन की टाइप लिख दी, कंपेन के डेट नेम लिख दिया कि किस दिन आप क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद आपने कंपेन की डिटेल सेट कर ली, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, कैंपेन का बजट सेट कर लिया, बजट की स्ट्रेटजी जो सी होगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया, कंपेन एथर नेम लगा, कन्वर्जन वगैरह सेट की, सारी कन्वर्जन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन डाटा सेट कलेक्ट किया, कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट किया, बजट आपने दे दिया, बजट आपने जितना आपने देना होगा बजट आपने प्रोडक्शन को दे दिया बजट। ठीक है। अच्छा, आपने बजट दे जो सा देना है ना, अगर आपको जो भी स्पेंडिंग लिमिट है ना आपकी, स्पेंडिंग लिमिट आपकी जैसे ये है, आपने फुल स्पेंडिंग लिमिट नहीं देनी अपनी। ठीक है, अगर आपका 1000 का बजट है तो आपने यहाँ पे 900 पर डे का कर देना फर्स्ट कंपेन का। ठीक है, 900 पर डे का। अगर आपका $50 है तो आपने $45 पर डे का रख लेना। अगर आपका वो 180 है, 100 दिरहम पर डे के, तो आपने 90 दिरहम पर डे के रख लेने हैं फर्स्ट डे की, तो फर्स्ट कंपेन के ऊपर, 12 कंपेन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपको रीजन आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे आगे फर्दर अपनी ऑडियंस डिफाइन कर दी। ठीक है, ऑडियंस डिफाइन के ऊपर गए, अपनी ऑडियंस डिफाइन कर दी, उनसे भी आपने ऑडियंस डिफाइन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ गए, ऐड का नेम रख लिया, पेज सेलेक्ट कर लिए, कंपनी ऐड सेटअप कर लिया, मैनुअल करना है, एडवांटेज प्लस करना है, ऐड ऐड यहाँ से अपना वो क्रिएटिव ऐड कर लिए, इमेज या वीडियो जो भी ऐड करना है। यहाँ पे अपने प्राइमरी टेक्स्ट लिख लिए, हेडलाइन लिख दी, डिस्क्रिप्शन लिख दी, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दिया, यहाँ पे शॉप नाउ बटन कर दिया, जो से भी अपने कोड सेक्शन बटन लिखना है वो लिख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना यूआरएल पैरामीटर सेट सेट कर दिया। उसके बाद आपने जैसे इसको पब्लिश कर देना कंप्लीट को।
अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बजट किस हिसाब से रखना है। बजट आपने इसका 10% आपने कोशिश करनी है कि 10% आप ना कम रखें। जो से भी आप टोटल स्पेंडिंग लिमिट है ना, यहाँ पे आपको मैंने बता रहा हूँ, या आपने कोशिश करनी है कि आप 10% कम रखें। अच्छा, उसके बाद आपने एकदम से ये चीज़ करनी है कि आपने बजट कैंपेन लगा दी, कैंपेन आप लॉन्च कर दी। उसके बाद आपने ये चीज़ करनी है कि आपने हर 2 से 3 घंटे के बाद उनसी आपकी स्पेंडिंग हुई होगी, आपने उसको पे करते जाना अपने कार्ड से। अपने एड्स मैनेजर पे जाना है, यहाँ पे बिल एंड पेमेंट्स पे जाके आपने उसको पे कर देना है, ठीक है। उसको हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने उसको पे कर देना, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन करती रहनी फेसबुक के ऊपर। ताकि 2 से 3 दिन के बाद आपका जो सा अकाउंट है, आपका जो सा एड अकाउंट है, उसकी जो स्पेंडिंग लिमिट बढ़ जाए, उसके ऊपर ट्रांजेक्शन थोड़ी सी होने लग जाए, उसके ऊपर टैक्स थोड़ा सा गेन हो जाए मेटा की तरफ से। जब आपकी उसकी कंपेन की लिमिट बढ़ जाएगी अपनी एडसेट की, जब आप डिफरेंट कंपेन लगा लगा सकेंगे, उसके बाद आप वार्म अप कंपेन के बाद आप जाएंगे मेटा की दूसरी कंपेन के ऊपर। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि अब मेटा की उनकी डिफरेंट कंपेन आपको बताएंगे अपने रन कैसे करने हैं, किस हिसाब से लेके चलनी है। ठीक है, नीचे आपको ये भी बताएंगे कि आपको कंपेन का एनालिसिस करना, आपको अगेन बताएंगे उनसे। ये नेक्स्ट क्लास छोड़ के आगे वाली जिनसी क्लास होगी ना, सेकंड क्लास उनसे होगी इस वीक की। इस वीक की लास्ट क्लास होगी, जैसे फ्राइडे की क्लास में आपको बताएंगे कंपेन एनालिसिस करना। कल की कंपेन में आपको कल की क्लास में बताएंगे आपको कि हम टेस्टिंग कंपेन किस तरह रन करेंगे इसको लॉन्च करने के बाद, क्रिएटिंग एड्स ऑन मेटा। ठीक है, आज की कंपेन थी, आज की क्लास थी उसके ऊपर फर्स्ट कंपेन के ऊपर। कल की क्लास हमारी होगी उसकी टेस्टिंग कंपेन के ऊपर, सेकंड कंपेन के ऊपर। उसके बाद हमारी क्लास होगी इसके ऊपर कंपेन एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, जैसे फर्दर हम कंपेन एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हमारी क्लास होगी प्रॉपरली उसके ऊपर रीटारगेटिंग कंपेन के ऊपर, ओ ए बी टेस्टिंग के ऊपर। ये जिनसे हमारी ये, अच्छा ये हमारी क्लास जिनसे होगी ना ए बी टेस्टिंग वाली, हमारी बाद में होगी। उसके बाद हमारी जिनसे क्लास होगी स्केलिंग के ऊपर होगी कि हम स्केलिंग किस तरह करेंगे। ठीक है, स्केलिंग की मैंने ऊपर ना 2 से 3, 3 से 4 मैंने आपको टाइप बताऊंगा कि हम किस तरह स्केलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ हमारा स्टेप आया था कंपेन का, वो आया था कस्टम ऑडियंस का। ठीक है, कस्टम ऑडियंस हम किस तरह क्रिएट करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा आया था कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, कि हम किस तरह चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर हमारी कितनी स्पेंडिंग हुई, क्या आरओएस आ रहा है, क्या ब्रेक इवन आरओएस है। हम इसके ऊपर प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, जिनसे हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, और ट्वेल्थ क्लास होगी, उसके अंदर आपको ब्रेक इवन वगैरह बताएंगे। उसके बाद हमारी जो थर्ड और 13 क्लास होगी, उसके ऊपर हम बताएंगे कि हाई स्पेंडिंग एड स्ट्रेटजी और मेटा एड, कि अगर हमने हाई स्पेंडिंग करनी मेटा एड्स के ऊपर तो हम किस तरह वीडियो लगाएंगे, किस हिसाब से हमारा एड एलिमेंट होगी, क्या चीज़ होगी। उसके बाद हमारी जो बात उसके अंदर स्ट्रेटजी हमारी होगी, पोस्ट कैपिक स्ट्रेटजी जो सी हमारी हाई स्केलिंग की स्ट्रेटजीज होगी। लास्ट क्लास जो सी हमारी होगी, उसके अंदर ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हम हाई लेवल पे हाई स्पेंडिंग के ऊपर मेटा एड्स के ऊपर किस तरह स्केलिंग कर सकते हैं, किस तरह एड स्पेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर सेल किस तरह जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं ऊपर बता देता हूँ मुझसे आज की हमारी क्लास हुई है। हमारी अब स्टेप बाय स्टेप ये 4 लेक्चर होंगे। वार्म अप कंपेन का लेक्चर होगा, टेस्टिंग कंपेन का होगा, स्केलिंग का होगा और रीटारगेटिंग का होगा। आज हमारी वार्म अप कंपेन की हो गई है, कल हमारी इसके ऊपर फर्दर होगी कि हमने इसको किस तरह लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट, अच्छा ये इतनी खास नहीं, इसके ऊपर ना सिर्फ हमने ना वो बताया हुआ है खास का क्लास कह रहे हैं उसके ऊपर। ये हमारी खास क्लास है कि इसके ऊपर हम बताने कि ऐड का फॉर्मेट किस तरह होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये हमारी 15 से 20 मिनट की क्लास होगी कल की। हम कोशिश करेंगे कि हम कंपेन एनालिसिस की क्लास साथ ही कर लें, अगर हमारे पास टाइम कल का वो शॉर्ट ना हुआ तो। कंपेन एनालिसिस की इसलिए मैंने क्लास अलहदा की थी कि क्योंकि उसके ऊपर हमें ना काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमने फोकस करना है। वो काफ़ी लेंथी क्लास है, मेन चीज़ ही कंपेन एनालिसिस की। अगर आपको कंपेन एनालिसिस करना आ जाएगा, अपना एड अकाउंट ऑडिट करना आ जाएगा, तो आपको लगा लिया आपने 90% प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर ली होंगी सिर्फ कंपेन को एनालिसिस करके, अपने कंपेन को ऑडिट करके। ठीक है, मेन चीज़ है कंपेन ऑडिट करना। अगर आपको वो चीज़ आ जाएगी तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा अपनी कंपेन को लॉन्च करना, अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करना। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम कौन सी है, तो आपको अगर फर्दर कंपेन लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो इसलिए आपको मैंने वो उस एनालिसिस की क्लास है कंपेन एनालिसिस, तो मैंने थोड़ी लेंथ रखी है, उसका डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा कि हम किस तरह कंपेन को ऑडिट करेंगे, उसका एनालिसिस किस तरह करेंगे, उसकी प्रॉब्लम सोल्यूशन किस तरह करेंगे। सारी चीज़ें आपको मैं 8 क्लास में बताऊंगा। ये आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट हम वार्म अप कंपेन, देन टेस्टिंग कंपेन, थर्ड स्केलिंग कंपेन, लास्ट रीटारगेटिंग कंपेन। हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे अब जो सी नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी। आज से जो सी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जो सी मेन क्लासेस हैं,
जिसके ऊपर आप A to Z सीखेंगे कि हम किस तरह अपनी कंपेन्स को रन करेंगे, उसको एनालिसिस किस तरह करेंगे, उसको हम फर्दर जीरो से लेके मिलियंस में किस तरह लेके जा सकते हैं। आज की क्लास से हमारी वो वर्किंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले। देन फिर हम आपके क्वेश्चन आंसर करके देन क्लास वाइंड अप करते हैं। अच्छा, किसी को क्वेश्चन तो नहीं है, देन क्लास वाइंड अप करें हम आज। चलिए ठीक है, हम क्लास वाइंड अप करते हैं।